आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने चाह रहे हैं कि भूत क्या सच में होते हैं या नहीं होते हैं। दुनिया की कई संस्कृति में लोग आत्मा और मृत्यु के बाद दूसरी दुनिया में रहने वाले लोगों पर भरोसा करते हैं। पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर बहुत सारे लोग भरोसा करते हैं। हर दिन हजारों भूत की कहानियां लोग सुनते सुनाते हैं। मृत्यु के नजदीक वापस जाकर आने के अनुभव को शेयर करते हैं। तो क्या है सच में? आप कोई भी स्पेशल प्रोडक्ट ओमजा.com या शिवागो.com से प्राप्त कर सकते हैं, जेन्यून, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रण। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, दुनिया की कई संस्कृतियों में लोग आत्मा और मृत्यु के साथ ही दूसरी दुनिया में रहने वाले लोग पर भरोसा करते हैं। बहुत सारे सर्वेक्षण हुए हैं। अमेरिका में 46% लोग भूतों में विश्वास करते हैं। वहीं इस सर्वे में 7% लोगों का ये मानना था कि वो वैम्पायर्स में भी विश्वास करते हैं। आप समझ सकते हैं। ज़्यादातर लोगों के मन में डर और दहशत का मतलब होता है भूत आत्माएं, जिनकी कहानियां हमें बचपन से सुनाई जाती रही हैं, फिल्में बनी हुई हैं, हम उसे हकीकत मानते हैं। और ये टॉपिक विवादों से भरा हुआ विषय है, परंतु इसके बारे में सोचना या ना सोचना ये हम पर निर्भर करता है। भूतों को पकड़ने वालों के हिसाब से भूत असल जिंदगी में होते हैं, परंतु वैज्ञानिकों का इस पर कुछ अलग ही राय है। अलग अलग धर्मों में भूतों और मरने के बाद की जिंदगी को लेकर कई सारे किस्से और कहानियां कही गई हैं और हम उन पर यकीन करते हैं। पैरानॉर्मल यानी कि परालौकिक प्रक्रिया भी हुई भी है या नहीं, पर जो मशीन्स हैं उनमें इसको कैप्चर करते हैं। ज़्यादातर लोगों ने कहा है कि उन्हें ऐसी चीज़ों और घटनाओं को महसूस की है जिन्हें परिभाषित करना मुश्किल है। ये रहस्यमयी है, डरावनी या शौक देने वाली है, लेकिन इनमें भूतों की इमेज नहीं दिखी है। करोड़ों की संख्या में लोग भूतों के बारे में जानना चाहते हैं। लाखों की संख्या में लोग इसके बारे में इंटरनेट पर ढूंढते हैं। वही मरने के बाद इंसान की आत्मा यहाँ अटक कर रह जाने वाली बातें बाइबल से लेकर कई सारे पुराणों में वर्णित हैं। इसी के कारण भूतों से जुड़े कई सारे किस्साएं भी मौजूद हैं। विज्ञान क्या कहता है? आज के ज़माने में टीवी पर दिखाए जाने वाले कई सारे कार्यक्रम के कारण भूतों को ढूंढने का काम एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया है। भूतों को लेकर वैज्ञानिक कई तरह की अपनी बातें रखते हैं, परंतु एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि विज्ञान के जरिए भूतों को ढूंढना बहुत ही कठिन है, क्योंकि किसी दरवाजे का खुद ब खुद बंद हो जाना, अचानक से कोई भी जगह ठंडा हो जाना या मरे हुए लोगों को देखना, इन सभी चीज़ों को विज्ञान कैसा समझता है? जब वैज्ञानिकों ने कुछ लोगों पर भूत को लेकर शोध किया, तब उन सब का अनुभव काफ़ी ज़्यादा अलग था। कुछ लोगों ने कहा कि उनको कुछ महसूस ही नहीं हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि महसूस हुआ, परछाइयों की तरह दिखते हैं, ऐसा भी लोग मानते हैं। विज्ञान की भाषा में जब भूतों के बारे में सोचा जाता है, तो सबसे पहले ये बात सामने आती है कि क्या ये वस्तु है या वस्तु नहीं है। क्या ये ठोस पदार्थ के बीच से निकल सकते हैं बिना उन्हें बिगाड़े, या वो दरवाज़ा को खुद खोल बंद सकते हैं, खोल भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, या एक कमरे से कोई चीज़ दूसरी जगह पे फेंक सकते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर कई तरह के विवाद हैं। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, परंतु कुछ लोगों ने सच में किसी अजीब और अलग से डरावनी, अनजान और रहस्यमयी चीज़ों को महसूस करने का दावा किया है। एक खास बात यह भी है कि जिन लोगों ने इस तरह के डरावनी चीज़ों को महसूस करने का दावा किया है, उन सभी के बयान एक दूसरे से काफ़ी अलग थे। जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, उस तरीके से असल ज़िंदगी में वो दिखाई नहीं देते। हर एक व्यक्ति के साथ होने वाला कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग अलग होता है। तो भूतों के बारे में रिसर्च करना इसलिए भी कठिन है क्योंकि किसी के व्यक्तिगत जो आधार है, व्यक्तिगत जो अनुभव है, उसको आधार मानकर आप वैज्ञानिक सबूत इकट्ठा नहीं कर सकते हैं।
और साथ ही भूतों की कोई स्टिक परिभाषा भी नहीं होती है। क्या परिभाषा देंगे आप? कोई परिभाषा नहीं है। तो ये जो भूत होते हैं, अगर तार्किक तौर पर भौतिक के फॉर्मूले से देखें तो सवाल ये उठता है कि अगर भूत इंसानी आत्माएं हैं तो कपड़े में क्यों दिखती है? उसके हाथों में डंडे, टोपी और कपड़े क्यों रहते हैं? फिल्मों में भी ऐसा दिखाते हैं और लोगों को ऐसा दिखता भी है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे पास ज़रूरी तकनीक ना होने के कारण हम भूतों की दुनिया से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं और भूतों की दुनिया सच में होती है। भूतों के बारे में कहा जाता है कि उनका अस्तित्व एक अलग ही डायमेंशन वाली दुनिया में है। अगर हमें उस दुनिया के बारे में कुछ भी सबूत, जैसे कि फोटोग्राफ्स, वीडियोस या आवाज़ों का कलेक्शन मिल जाता है, तब हमारे लिए उस दुनिया को ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। परंतु अगर देखें तो अब तक इनके सारे भूतों के अस्तित्व को साबित हम नहीं कर पाए हैं। हमारे पास मौजूद ये सारे के सारे फोटोज और वीडियोस किसी काम के साबित नहीं हुए हैं। आप कह सकते हैं फेक है। लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटी को मशीनों से कैच तो करते हैं, पर सबूतों में स्टिकता के अभाव में काफ़ी सारी चर्चाएं होने के बाद भी भूतों के बारे में हमें अभी तक कुछ भी सही तरीके से नहीं पता चला है। आइंस्टीन के बारे में हम कहते हैं कि बचपन से ही इन लोगों को दिमाग में बिठा दिया जाता है कि आप जिस जगह पर रह रहे हो वो भूतिया है और यहाँ पे भूत रहते हैं। ये आइंस्टीन का कहना था। या फिर भूत असल ज़िंदगी में होते हैं। भूतों को लेकर आइंस्टीन ने एक बहुत ही गजब की थ्योरी दी थी। उनके हिसाब से शायद शायद वर्ड उन्होंने यूज़ किया है, शायद दुनिया में भूत हो सकते हैं। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। आइंस्टीन के हिसाब से दुनिया में भूत हो सकते हैं। आइंस्टीन ने ये कहा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि ऊर्जा को न तो आप बना सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। तो सवाल उठता है कि मरने के बाद हमारे शरीर में मौजूद ऊर्जा कहाँ जाती है? क्या ऊर्जा भूत के रूप में परिवर्तित हो जाती है? मरने के बाद हमारे शरीर के अवशेषों को जिन जिन बैक्टीरिया या फंगी डिकम्पोज करते हैं, हमारे शरीर का ऊर्जा उन्हीं के अंदर चली जाती है क्या? बाद में इनको पेड़ पौधे अपने अंदर सोख लेते हैं या फिर से अन्य जीवों के लिए इसी से ही खाना बनाने लगते हैं? बताइए। तो अभी तक ये ढूंढा जाना बाकी है। तो भूतों को देखने और उनकी मौजूदगी जांचने के लिए अत्याधुनिक मशीनों का सहारा भी लिया जाता है, पर अभी तक हम पूरी तरह से सक्सेस नहीं हुए हैं कि भूत होते भी हैं या नहीं। वैज्ञानिक अपने तरीके से रिसर्च कर रहे हैं, लोग अपने तरीके से लोग बताते हैं कि भाई है या नहीं है। तो आपका अपना यदि पर्सनल एक्सपीरियंस रहा हो तो भी आप हमें बताइए। और अल्बर्ट आइंस्टीन की किसी जटिल थ्योरी पर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका एकदम सामान्य जवाब है, आपके शरीर के मरने के बाद उसकी ऊर्जा ठीक उसी जगह जाती है जहाँ पर अन्य जीवों के शरीर की ऊर्जा मरने के बाद निकलती है। वह जगह आपके आसपास के पर्यावरण, वह ऊर्जा जो हीट है के रूप में निकल जाती है और शरीर उन जानवरों को खाना बन जाता है। तो ये आप अपना कोई एक्सपीरियंस हो तो बिल्कुल हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, हमें पढ़कर खुशी भी होगी। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।